हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आका एक्सप्लेन। आज हम जिस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं वो है सुरा स्वार्ड सोवरेन। मैं इस सीरीज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह एक कॉमेडी, रोमांस और एक एक्शन सीरीज है। यह सीरीज एक लड़के के ऊपर फोकस होता है जो कि इस दुनिया में एक सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। हम इस सीरीज में यही देखेंगे कि वो बंदा कौन से कठिनाइयों के ऑब्स्टकल को पार करके वो एक सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनता है। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये टान्यू कॉन्टिनेंट है जहाँ पर अर्थ और हेवेंस की स्पिरिट गैदर होती है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खुद को ताकतवर बनाने के लिए यहाँ पर सोल सीड का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने के कारण वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को भी यूज कर पाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उनको सोल स्पिरिट का आवेदन करना पड़ता है। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 6 टाइप का सोल स्पिरिट रहता है और इनमें कोई भी बड़ा या फिर छोटा नहीं होता ताकत के मामले में। फिर लाखों साल पहले ऐसा हुआ था कि स्वॉर्ड स्पिरिट को सबसे ताकतवर माना जाता है। फिर हम देखते हैं दो स्वॉर्ड्समैन को जो कि एक पहाड़ के ऊपर लड़ रहे होते हैं। हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर इन दोनों का नाम नहीं दिया गया है, हम इसको ग्रेड और एक को ब्लू कह के बुलाएंगे। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे होते हैं। फिर तभी रेड बोलता है कि मैं आज बता दूंगा इस दुनिया को कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। यह बोलकर वो ब्लू पर जानलेवा हमला कर देता है। फिर ब्लू भी अपने तलवार से उसके अटैक को रोकते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। फिर तभी ब्लू अपना कोई एक स्किल का यूज करते हुए रेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लू का अटैक को रेड नलिफाई करते हुए रेड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर रेड अपने तलवार से एक अटैक करता है जिसके कारण ब्लू जंगल में चला जाता है। फिर यह देखकर रेड भी उसके पीछे पीछे जंगल में चढ़ा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए वहां पर जितने भी सारे पेड़ होते हैं वहां को तबाह करते हुए उस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय उस जंगल में लड़ने के बाद वो एक पहाड़ के चोटी के ऊपर आ जाते हैं। फिर ब्लू रेड को ढकेलते हुए पीछे कर देता है। फिर ब्लू बोलता है अब तुम नहीं बचोगे। यह बोल के वो अपना एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनाकर उसके ऊपर बहुत सारी तलवार से रेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड भी बहुत ताकतवर होता है। उसके अटैक से बचते हुए वो भी एक बहुत बड़ा तलवार बनाता है और वो ब्लू को मारने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं ब्लू को जो कि उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक को वो रोक नहीं पाता। इसी वजह से वो हार जाता है और वो सीधा पानी में जाके गिरता है। फिर यह देखकर रेड बोलता है कि स्वॉर्ड कल्टीवेशन अब इस दुनिया में नहीं रुकेगा, ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। फिर हमें बताया जाता है कि यह जो बैटल हुआ था ये युआंग माउंटेन में हुआ था। तब से आज तक जितने भी स्वॉर्ड्समैन होते हैं वो सभी स्वॉर्ड्समैन अपने एंसेस्टर के स्वॉर्ड्समैन को ही वर्शिप करते हैं, लेकिन अभी पैटर्न ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। इसके कारण वर्ल्ड भी चेंज हो रहा है। नाइफ की रेस्पेक्ट करे तलवार के साथ। फिर हमें बताया जाता है कि 10,000 साल पहले एंसेस्टर स्वॉर्ड डिसअपियर हो गया और न्यू स्वॉर्ड डांसर फिर से रीअपियर हुआ है, लेकिन अभी भी दुनिया बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़का एक लड़की को जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं लड़की को जो कि बोलती है कि मैं इसको अपने अंदर बहुत देर तक रख नहीं सकती। फिर लड़का बोलता है तुम और कुछ देर तक रखो, इसके कारण तुम इसकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन लड़की उसको अपने अंदर रख नहीं पाती, वो चिल्ला देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन हम तो कुछ और ही सोच रहे थे कि कुछ और ही कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होंगे। फिर तभी वो लड़की बोलती है ब्रदर मू, आपने जो मुझे ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई है इसने तो मेरी पूरी तरह से मेरी सोल सीड को पूरी तरह से फुल कर चुका है। यह सुनकर मुंह खुश होते हुए बोलता है कि मुझे पता है तुमने इसको बहुत अच्छे से किया, लेकिन हम इसको और एक बार करेंगे, इसके कारण तुम्हें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि चलो तुम घूम जाओ और मैं तुम्हें इसको और एक बार सिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि
उस लड़की के पीछे अपनी एनर्जी देने लगता है और वो बोलता है इसको अंदर लो। फिर तभी स्क्रोल बाहर निकलते हुए बोलता है तुम ये घटिया हरकतें क्या कर रहे हो? क्या मैंने ये ब्रीदिंग टेक्निक तुमको लड़कियों को पटाने के लिए बताया था? यह सुनकर मुंह एक भोला सा चेहरा बनाते हुए बोलता है मैं तो सिर्फ अपनी दोस्त की मदद कर रहा था, मेरा ऐसा कुछ करने का इंटेंशन नहीं है। फिर मुंह बोलता है तुम जो ये एनर्जी इकट्ठा कर रही हो तुम इसको अपने अंदर सोख लो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की मुंह को बोलती है ब्रदर मू, आपने मुझे जो टेक्निक सिखाई है ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। इस मेथड को मुझे यूज़ करने के कारण मेरी सारी सोल सीड फुल हो चुकी है। मुझे पता नहीं मैं कल कौन सा सोल अवेकन करूंगी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि मैं कौन सा सोल अवेकन करूंगी? यह सुनकर वो स्क्रोल से पूछते हुए बोलता है क्या तुम पता लगा सकते हो कि मेंग्याओ के कल कौन सा स्पिरिट अवेकन करेगी? यह सुनकर स्क्रोल गुस्सा होते हुए बोलता है मैं क्यों बताऊं, तुम ही पता लगा लो। फिर यह सुनकर मुंह मक्खन लगाते हुए बोलता है तुम उस लड़की को देखो, वो तो कितनी बिचारी है, क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे कि वो कल कौन सा सोल अवेकन करेगी? फिर यह सुनकर स्क्रोल बोलता है ओके ठीक है मैं करता हूँ। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि अपने अंदर से कुछ टेक्निक करते हुए मैंगाओ के अंदर रोशनी छोड़ने लगता है। यह देखकर मुंह बोलता है क्या मैं भी देख पाऊंगा कि वो कौन सा सोल अवेकन करेगी? फिर स्क्रोल खुशी होते हुए बोलता है नहीं तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो आई नहीं है जो कि मेरे पास है। फिर तभी मैंगो पीछे देखते हुए बोलती है ब्रदर मुंह आप क्या बातें कर रहे हैं अपने आप ही? फिर यह सुनकर मुंह खांसते हुए बोलता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे कल कौन सा सोल अवेकन करोगी। फिर तभी स्क्रोल देखते हुए बोलता है यह बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि ये एक नाइन सोल अवेकन करने वाली है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि मन में बात करते हुए बोलता है 9 स्टार बहुत ही बढ़िया है लेकिन 4 स्टार वाला भी बहुत ही अच्छा माना जाता है इस चाइना में। अगर रैंकिंग के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले नाइफ सोल आता है, उसके बाद एक्स, उसके बाद भाला, उसके बाद धनुष, उसके बाद हैंड्स वाले बहुत सारे सोल आते हैं। अगर इस छोटे से टाउन में अगर कोई भाला वाला या फिर एक्स स्किन को भी अवेकन करता है तो भी उसको यहाँ पर जीनियस माना जाता है। तभी मुएंगा मुंह को देखते हुए बोलती है आप मन में क्या बड़बड़ा रहे हैं? फिर यह सुनकर मुंह बोलता है कि मैं यही सोच रहा था कि तुम कल कौन सा सोल अवेकन करोगी। फिर वो बोलता है कल तुम 7 स्टार वाला नाइफ सोल अवेकन करोगी। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि गुस्सा होते हुए बोलता है तुम इसको इतनी एग्जैक्टली कैसे बता सकते हो? इससे तो इसको पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज है, इसके कारण तुम इसको पता लगा सकते हो। हम देखते हैं मेंगा को जो कि बोलती है क्या रियली मैं इसको अवेकन करूंगी? ये मेरा ड्रीम वाला सोल है जिसको मैं अवेकन करना चाहती हूँ। फिर मुंह उठते हुए बोलता है क्या तुम्हें पता है कि तलवार वाले सोल को कौन यहाँ पर अवेकन कर सकता है? फिर हम देखते हैं मेंगिया को जो यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है ने भी स्वॉर्ड सोल हैं, ये सारे बहुत ज्यादा घटिया लोग होते हैं, मेरा तो मन करता है मैं इनको जहाँ पर भी देखूं वहीं पर उनको मार डालूं। फिर यह सुनकर मुंह बोलता है क्यों तुम उनको मारना चाहती हो? हम देखते हैं मेंगिया को जो कि मुंह को देखते हुए बोलती है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा घटिया होते हैं, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह, ये सिर्फ मरना ही डिजर्व करते हैं। यह सुनकर मुंह बैठते हुए स्क्रोल को बोलता है स्क्रोल ये जो बात बोल रही है इसको अगर हम छोड़ दें तो ये बहुत ज्यादा हम्बल है। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, वो बोलता है मुंह अगर तुम कल्टीवेशन करना चाहते हो हेवनली वे में सो मेरे लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगर तुम कल एक ही सोल अवेकन करते हो तो तुम इस पावरफुल लॉ को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने एक स्वॉर्ड सोल के साथ साथ एक नाइफ सोल को भी अवेकन किया तो तुम इस हेवनली वे को प्रैक्टिस कर सकते हो बड़े ही आसान से। फिर यह सुनकर मुंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ओके ठीक है मैं कल ऐसा ही करूंगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि तलवारबाज बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इसके इतिहास को मैं पूरी तरह से बदल दूंगा। हाय फ्रेंड्स, मैंने इसका पहला एपिसोड इसलिए बनाया है कि आप सब कमेंट में बोल रहे थे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, सो इसी वजह से मैंने इसको फिर से बना के
यूट्यूब पे अपलोड किया है। सो मुझे लगता है कि आप भी इसको उसी तरह प्यार करेंगे जैसे कि आपने पहले एपिसोड को किया था। थैंक यू।